आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे रिलीजियस ओसीडी को हम कैसे ठीक कर सकते हैं। रिलीजियस ओसीडी का सामना हम बचपन से ही करना शुरू कर देते हैं और कुछ दोस्तों इसमें हमारा खुद का रोल होता है और कुछ इसमें है ना हम इन्फ्लुएंस होते हैं, सोसाइटी से हो गए या फिर किसी गुरु से हो गए या फिर किसी ज्ञानी बाबा से हो गए कि जो हम जिनकी बातों को फॉलो करते हैं। अब जो उन्होंने कह दिया बस उसी को हम सच मानते रहते हैं, चाहे उसके कोई रियलिटी हो या फिर वो बिल्कुल झूठ बोल रहा हो, उसे खुद सच का ना पता हो, लेकिन उसे खुद मतलब पता नहीं और वो आपको ज्ञान दे रहा है और आपने उसका ज्ञान सच मान लिया ना, तो ये प्रॉब्लम बन जाती है धीरे धीरे। वो आपको मैं बताऊंगा कैसे प्रॉब्लम बन जाती है। दोस्तों, भगवान को मान रहे हैं हम, इसमें हमारी श्रद्धा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना इसमें कोई प्रॉब्लम होगी आने वाले टाइम में। मैं दोस्तों स्पिरिचुअलिटी को बारीकी से समझता हूँ, तो मैं हर कोई आपको सॉल्यूशन दे सकता हूँ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। ये प्रॉब्लम दोस्तों धीरे धीरे बनती है, कोई ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में बन गई या फिर एक महीने में बन गई। ये दोस्तों इसमें टाइम लगता है, काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और हम ना बाकी लोगों को भी ऐसा करते हुए देखते हैं तो हम भी वही काम करने लगते हैं। और फिर जब हम इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं और बाकी लोग प्रॉब्लम का सामना करते हैं या फिर नहीं करते हैं ना, तो वो तो शेयर करते नहीं, लेकिन जब हम सामना कर रहे हैं ना इस चीज़ का, तो हमें पता है कि भाई क्या रियलिटी क्या नहीं है। तो हमें लगता है कि भगवान इतने हैं, भगवान ने इस ये नियम को बनाया, भगवान साथ में आसमान पे बैठे हैं। तो दोस्तों जब यो जो हमारी ये छोटी सोच है ना, जब हम भगवान को नापने लगते हैं या फिर भगवान, हमें लगता है कि भगवान ये करते, भगवान वो करते, भगवान ने ये बनाया, ये नियम बनाया, भगवान ने वो नियम बनाया, तब ये प्रॉब्लम बन जाती है और हम उन्हीं नियम को बस फॉलो कर रहे हैं। अब उनकी हमें रियलिटी तो कभी पता नहीं है, तो इस वजह से दोस्तों हम रिलीजियस ओसीडी का सामना करते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है, इस समाधान के ऊपर बात करते हैं। दोस्तों बात करते हैं पहले पॉइंट की। जब भी आप रिलीजियस ओसीडी का सामना कर रहे हो तो सबसे पहले आपके अंदर ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए कि मैं रिलीजियस ओसीडी का सामना कर रहा हूँ और इससे मैं बाहर निकल सकता हूँ। ये भी आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। शुरुआत आपको दोस्तों स्पिरिचुअलिटी से ही करनी पड़ेगी। जब तक आप भगवान को नहीं समझोगे ना, रिलीजियस ओसीडी जब आप सामना कर रहे हो तो आप इससे निजात नहीं पा पाओगे। मतलब एट द एंड आपको जो सेटिस्फैक्शन नाम की चीज़ होती है ना, और जो पीस ऑफ माइंड होता है, वो दोस्तों जब भी आपको मिल सकता है जब आप भगवान को जानोगे। वो चाहे एक नॉर्मल लाइफ का इंसान हो, वो चाहे आप रिलीजियस हो, ओसीडी पे का भी सामना कर रहे हो, तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तक आप भगवान को नहीं जानोगे ना, तब तक आप इस प्रॉब्लम का तो सामना करते ही रहोगे और झूठ में आप जी रहे हो। और झूठ में ये दोस्तों हम क्या क्या कर रहे होते हैं वो हमें खुद पता है कि हम क्या कर रहे, क्या क्या कर रहे होते हैं। बाकी दुनिया को भी हम देखते हैं कि भाई ये भी कर रहे हैं, लेकिन ये रिलीजियस ओसीडी का सामना नहीं कर रहे हैं। मैं कर रहा हूँ रिलीजियस ओसीडी का सामना, तो इसका समाधान भी मेरे को निकालना है। ये एटीट्यूड होना चाहिए आपके अंदर। आप भगवान को कैसे समझ सकते हो? भगवान के थोड़े से जो भी रियल नॉलेज देता है ना, जो भी गुरु हो या फिर जो भी हमारा बाबा हो, वो उससे आप रियल नॉलेज ले सकते हो। रियल नॉलेज क्या ले सकते हो कि भगवान अनंत है इस ब्रह्मांड में। भगवान को हमने नहीं, और हमने, हमारी सोच ने फाइनाइट बना दिया है, भगवान को बहुत छोटा बना दिया है कि भगवान सातवें आसमान पर बैठा है, भगवान ने ये नियम बनाया, भगवान ने वो नियम बनाया है, भगवान पुण्य देता है, भगवान पाप देता है। जब हमारी सोच ऐसे काम करती है तभी तो ये प्रॉब्लम बन जाती है आगे चल के। तो ऐसे जब तक हम जीते रहेंगे तब तक तो सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। इस बात को समझो आप। आपको ये समझना है कि भगवान इनफाइनाइट है, हमारी सोच ने उसे फाइनाइट बना दिया है और भगवान ने इस पूरे ब्रह्मांड में अनंत है, हर कण में है भगवान। अब जब हर कण में है तो वो क्या बनाता है, क्या बिगाड़ता है, क्या पुण्य का फल देता है, क्या पाप का दंड देता है। तो जब हम ऐसे सोचते हैं ना, तो हमारी जो रियलिटी है ना, वो हम रियलिटी को जैसी है फिर वैसे हम देखने लगते हैं। जब हम भगवान को देखते हैं कि भाई वो हर कण कण में रमा हुआ है। राम का मतलब क्या होता है? जो कण कण में रमा हो, यही दोस्तों राम का मतलब होता है। लेकिन बाकी दुनिया जो कहती है उसे आप फॉलो करोगे तो आप दोस्तों परेशान खुद होगे। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता, परेशान हो या फिर कुछ भी हो। तो आपकी सोच आपको बदल सकती है। जब तक आप अपनी सोच को नहीं बदलोगे ना, तब तक आप दोस्तों इस डर में जीते रहोगे कि भगवान ने ये नियम बनाया, भगवान ने वो नियम बनाया है। आप रियलिटी समझो, भगवान ने कोई ऐसा नियम नहीं बनाया इस दुनिया में। जो भी नियम है या फिर जो भी ये ब्रह्मांड है या फिर ये धरती है या फिर हर इंसान है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। मतलब अपने अपने आप काम कर रहा है, कोई उसे काम करवा नहीं रहा है। जैसे भगवान है, भगवान कोई काम थोड़ी करा रहा है यार, कहीं कोई पाप और पुण्य का कोई फल थोड़ी दे रहा है। ये तो हमारी सोच ने ऐसा दिमाग लगा दिया है कि यार, लगा दिया है इंसान ने कि उसे लगता है कि बस जो करता है भगवान करता है। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्तों। जो हो रहा है इस पूरे ब्रह्मांड में वो अपने आप हो रहा है और इसमें ना तो हम कुछ कर सकते हैं ना कोई और कुछ कर सकता है, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे उसी हिसाब से काम करते हैं। तो सबसे पहले आप भगवान को समझो कि भगवान आखिर
इनफाइनाइट है। जब आप भगवान का इनफाइनाइट रूप देख लेते हो ना, तो फिर आप ऐसे जी ही नहीं सकते हो। इसको दोस्तों जब आप रियलिटी देखोगे ना, तब आप कि जो पैरों तले जमीन होती है ना, वो बिल्कुल दोस्तों खिसक जाएगी जब आप ऐसे जीने लगोगे लाइफ में। और ऐसे जियोगे जब जब आप इस रियलिटी को देखोगे। इस बात को दोस्तों समझो आप। बात करते हैं दोस्तों अगले पॉइंट की। यहाँ पर दोस्तों समझने की बात ये है कि जब तक हमारी ज़िंदगी में नॉलेज नहीं होगी ना, ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम झूठ में जीते रहेंगे। और जैसे ही हमारी ज़िंदगी में ज्ञान आ जाएगा, नॉलेज आ जाएगी ना, तो वैसे ही हम रियलिटी जैसी है वैसी देखने लगेंगे। और होता नहीं है ऐसा कि अब हमें दूर से तो अंधेरे में तो लग रहा है, हमने जैसे अंधेरे में रस्सी को पकड़ रखा है, लेकिन हमें लग रहा है कि ये सांप है। तो हम जब तक उजाले में नहीं जाएंगे, जब तक उसकी हकीकत नहीं देखेंगे, तब तक हमें कैसे पता चलेगा कि रस्सी और सांप में क्या फ़र्क होता है। तो ये ऐसे ही दोस्तों हमारी ज़िंदगी है। जब तक हमारी ज़िंदगी में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम रियलिटी तक जा ही नहीं सकते भगवान की। और ज्ञान के लिए दोस्तों आपको मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, आप बाकी सब मैं बुक को सजेस्ट नहीं करूँगा आपको, क्योंकि इसकी वीडियोज़ आपको यूट्यूब पे भी नहीं मिल पाएंगे। मिलेंगी भी तो बहुत कम मिलेंगी, डीप में नहीं मिल पाएंगे इतनी। और आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप ना अष्टावक्र गीता को, बस एक किताब है जो 20 अध्याय है इसमें, आप उसको पढ़ लोगे ना, तो आपके जितने भी भगवान से रिलेटेड मिथ है ना, जो भी आपके मन में भ्रम भरा पड़ा है भगवान को लेके, वो सब आपका ना खत्म हो जाएगा। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको अष्टावक्र गीता पढ़नी पड़ेगी। अब ये दोस्तों आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आप इसके भी क्या वीडियोस तो क्या देखोगे, क्योंकि इसकी वीडियोस एक तो ज़्यादा है नहीं यूट्यूब पे। एक दो बस सीरीज़ हैं बाकी लोगों की, लेकिन बाकी लोगों ने भी बहुत डीप में बता रखा है। वो आपके हो सकता है कि समझ में आए ना इतने डीप में, लेकिन अगर आप समझना चाहो तो बस आपके पास अष्टावक्र बुक है, जो बुक में ना काफ़ी बारीकी में लिखा है और काफ़ी ईजी लैंग्वेज में लिखा है। जिसको आप पढ़ोगे ना धीरे धीरे, तो आप भगवान का जो अस्तित्व है ना, वो आप धीरे धीरे समझने लगोगे। और फिर आप उस हिसाब से लाइफ जियोगे, जो अब की लाइफ है ना और जो बाद की लाइफ होगी दोस्तों, इसका बात मैं 100% आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपकी लाइफ पूरी बदल जाएगी जब आप वो बुक पढ़ लोगे। लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको बुक पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपके अंदर ज्ञान आएगा। और जब आपके अंदर ज्ञान आएगा, तभी आप चीज़ों जैसी हैं वैसी आप चीज़ों को देख पाओगे। तो उम्मीद करूंगा आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा। ऐसे ही आपके मन में कोई डाउट हो या फिर आप कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, तो आप मेरे से बात करना चाहो तो कमेंट में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत शुक्रिया।